बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है आज एक नया वाक़या। हज़रत कारी शुरी रहमतुल्लाह अलैह ये कौन थे? आप एक मशहूर ताबई और तारीख़ इस्लाम के माया नाज काजी यानी चीफ जस्टिस थे। उनके इल्मी मकाम का अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के दौरे खिलाफत में भी काजी थे। काजी शुरी रहमतुल्लाह अलैह बयान फरमाते हैं कि निकाह के बाद जब मेरी शादी हुई तो बनी तमीम की औरतें मेरी अहलिया को बड़ी सादगी के साथ मेरे घर पहुंचा गईं। मैं उसके पास गया तो मुझे ख्याल आया सुन्नत तरीका ये है कि आदमी जब पहली दफ़ा बीवी के पास जाए तो 2 रकात नफल पढ़े और अल्लाह से नई बीवी की खैर की दुआ करे, इसके शर से पनाह मांगे। चुनाचे मैं वजू करने लगा, देखा तो वो भी वजू कर रही है। फिर मैंने नमाज पढ़ी तो इसने भी नमाज पढ़ी। जब मैं नमाज पढ़ चुका तो मैं इसके करीब गया, मैंने इसकी पेशानी की तरफ हाथ बढ़ाया तो उसने कहा, अबू उमैया ठहरो। फिर वो कहने लगी, मैं अल्लाह ताला की तारीफ करती हूँ और उसके मावनत की ख्वास्तगार हूँ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर दरूद भेजती हूँ। इसके बाद बात यह है कि मैं अजनबी औरत हूँ, मुझे आपके अखलाक व आदात का कोई इल्म नहीं है, लिहाजा आप अपनी पसंद मुझे बता दें ताकि मैं इस पर अमल करूं और नापसंद भी बता दें ताकि मैं इससे परहेज रखूं। यकीनन आपके लिए भी अपने कबीले में निकाह के मौके मौजूद थे और मेरे लिए भी अपने कबीले में निकाह के मौके मौजूद थे, लेकिन अल्लाह ताला जब किसी काम का फैसला करते हैं तो होकर ही रहता है। बहरहाल अब आप मेरे मालिक हो गए हैं, लिहाजा आप मेरे साथ वही मामला करें जिसका आपको अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। या तो अच्छे तरीके से मुझे अपने पास रखें या हुस्न सलूक के साथ छोड़ दें। बस मैं अपनी ये बात कहकर अपने लिए और तमाम मुसलमानों के लिए अल्लाह अजीम से बख्शिश की दुआ करती हूँ। फिर मैंने इससे कहा, मैं भी अल्लाह ही की हम्द बयान करता हूँ और इससे मदद चाहता हूँ और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी औलाद पर दरूद भेजता हूँ। और इसके बाद ये कहकर आपने ऐसी बात कही है कि अगर आप इस पर कायम रहें तो ये मेरे लिए बड़ी खुशदिली होगी और अगर आपने इसको छोड़ दिया तो आपका यही काम आपके खिलाफ दलील होगा। बहरहाल मैं फलां फलां चीज को पसंद करता हूँ और फलां को नापसंद करता हूँ। बस आप मेरी तरफ से कोई भलाई देखें तो उसे फैलाएं और अगर कोई बुराई देखें तो इसकी पर्दापोशी करना। फिर वो पूछने लगी, मेरे घर वालों की मुलाकात के बारे में आपकी पसंद क्या होगी? मैंने कहा, बस मैं ये चाहता हूँ कि ये मेरे ससुराल वाले मुझे कोफ्त में ना डालें। फिर मैंने पूछा कि आपके कौन से हमसाए ऐसे हैं जिनका आप घर आना पसंद करते हैं ताकि मैं उनको आने दूं और कौन से ऐसे हैं जिनका आना आपको पसंद नहीं ताकि मैं भी उनको नापसंद ही रखूं। मैंने कहा, फलां कबीला वाले साले हैं और फलां अच्छे नहीं। बस शेबी वो रात मैंने इसके साथ गुजारी, गोया वो रात मेरी जिंदगी की खुशगवार तरीन रात थी। और फिर 1 साल गुजर गया, मैंने अपनी पसंद के खिलाफ इसका कोई अमल नहीं देखा। जब साल गुजरने वाला था, एक दिन मैं अदालत से उठकर घर आया कि उसके पास एक बूढ़िया औरत बैठी थी जो उसको कुछ समझा रही थी। मैंने पूछा, ये कौन है? तो उसने बताया, ये आपकी सास है। मैंने इसका खैर मकदम किया। जब मैं बैठा तो बुढ़िया ने मुझे सलाम किया और मैंने वालेकुम अस्सलाम कहा। फिर उसने मुझसे पूछा, आपने अपनी बीवी को कैसा पाया? मैंने कहा, बहुत ही अच्छी बीवी है और बहुत ही खैरख्वाह रफीका है। आपने इसकी बेहतरीन तरबियत की है। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। इसके बाद उसने मुझे नसीहतें की। फिर पूछा, आप क्या पसंद करते हैं कि आपके ससुराल कब मिलने आपको आए? मैंने कहा, जैसे वो चाहें। सही है। फिर वो हर साल के इख्तिताम पर आती थी और मुझे नसीहतें करके चली जाती थी। ऐशेबी वो बीवी मेरे साथ 20 साल रही। मैंने कभी इसमें कोई काबिल एतराज चीज नहीं देखी। ये वाकया हमारे लिए अपने अंदर कई सारे सबक लिए हुए है। सबसे पहली बात यह है कि इस्लाम के दौरे अव्वल में निकाह किस तरह सादगी और आसानी से होते थे और आज हमारे मुआशरे में निकाह कितनी पेचीदगियों से होते हैं और नामालूम फिर क्या क्या परेशानियां और कोफ्तें पेश आती हैं। दूसरी बात ये कि निकाह के बाद तलाक अगरचा अच्छा अमल नहीं, मगर मियाँ बीवी में मुनासिबत ना हो और गुजारा ना होता हो
तो फिर इसमें कोई ऐब या आर नहीं, ना मर्द के लिए ना औरत के लिए। हाँ, ये ज़रूरी है कि कुरान करीम की तालीमात के मुताबिक अमल करें तो अच्छे तरीके से रखे, और तलाक दे तो भी अच्छे तरीके से। हमारे यहाँ बदकिस्मती से ये फ़ज़ा है कि अगर खुदा न खास्ता मियाँ बीवी में नहीं बनती तो तब भी एक दूसरे को घसीटेंगे, और मर्द हजरात तो बाज़ दफ़ा बहुत ज़्यादती करते हैं, ना अच्छी तरह से रखते हैं, ना तलाक देते हैं। ये बहुत बड़ा जुल्म है। तीसरी बात ये कि बेटी की शादी करने के बाद हमारे यहाँ बच्ची के वालिदैन का रवैया नामनासिब होता है। ख्वाह-मख्वाह बेटी और दामाद के मामलात में मुदाखलत की जाती है, और छोटी-छोटी बात पर बेटी को घर बिठा दिया जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान होते हैं। कई सारे वाक़यात पेश आ चुके हैं कि कत्ल, खून-रेज़ी होती है, और इस तरह 2 ख़ानदान बर्बादी के गड़े में जा गिरे। इस रवैये और तरीक़ेकार का इस्लाम में कोई तसव्वुर नहीं है। ये जाहिलाना और हिंदुआना ज़हनियत है। मुसलमान घरानों में इन चीज़ों की कतई कोई गुंजाइश नहीं। बेटी और दामाद के साथ खैर ख्वाना और सुलह पसंदी का रवैया रखें, और फिर इसके फ़ायदे देखें। मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज का ये वाक़या ख़त्म हो गया है। इंशाअल्लाह कल नए वाक़यात के साथ फिर दोबारा पेश खिदमत होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।